हेलो फ्रेंड, मेंस्ट्रुएशन का टाइप 14 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी फॉर्मूला से आप कर सकते हो। 10 + 10 + 10 इंटू 10 कर लेंगे, क्लियर है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ठीक है फ्रेंड। इनको सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 1, ओके। 21% से बढ़ाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। 21% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनना है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22% से बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, क्लियर है। 22 + 22 22 इंटू 22 लगा लो, ठीक है, अपॉन 100, क्लियर है। क्या हो गया, ये 44 हो गया फ्रेंड, प्लस 22 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, 484, क्लियर है, अपॉन 100। क्या लिखेंगे इसको, 44 + 4.84 ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 48.84% से बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 48.84, ऑप्शन 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड समझते हैं। किसी आयत की प्रत्येक भुजा, इस पर देखो 13% कम कर दी जाती है, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कम किया जाता है फ्रेंड, तो -13 लगाएंगे, ठीक है, इंटू -13 इंटू -13 लगाएंगे, क्लियर है। क्लियर फ्रेंड, अपॉन 100। अब समझना, ये तो हो गया आपका -13 माइनस का 26 हो गया, ठीक है फ्रेंड। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 13 का स्क्वायर 169 होता है, अपॉन 100 लिख सकते हो। इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, माइनस का 26 और ये हो जाएगा प्लस का 1.69 होगा, क्लियर है। प्लस माइनस माइनस ही होगा तो माइनस कर लो आप, ठीक है फ्रेंड। तो माइनस करने पे आपका वैल्यू आएगा 26, माइनस का 26 है और प्लस का 1.69 है, ठीक है फ्रेंड। तो माइनस करने पे आपका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 24.31%, क्लियर है, ये आएगा। और माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, कमी को, है ना। तो आप लिखोगे 24.31% की कमी होगी, क्लियर है। माइनस साइन कमी को इंडिकेट कर रहा है, 24.31% की कमी होगी, क्लियर है। आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके, ऑप्शन 4, क्लियर है। यहाँ पे देखो माइनस साइन था ना, माइनस साइन कमी को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। 24.31% करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक आयत की लंबाई 11% घटाई जाती है, चौड़ाई 11% बढ़ाई जाती है। तो घटाई जाती है फ्रेंड, तो माइनस लगा लो, -11, ठीक है। जाती है तो प्लस का आप, क्लियर है। ओके, प्लस का 11 लगाएंगे, अगेन माइनस का 11 इंटू प्लस का 11 अपॉन 100 लगा लो, ठीक है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। ये देखो कट गया ना, प्लस माइनस 11 कट गया और ये माइनस का 121 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर है, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1.21% की कमी होगी, ठीक है।
तो माइनस को हटा लेंगे क्योंकि माइनस साइन कमी को इंडिकेट करता है। ठीक है, अल्टीमेटली आपका आंसर होगा 1.21%। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 1.21% की कमी किस में दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में, है ना, कमी है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। देखो समझना, एक आपका ये गुब्बारा है, ठीक है, ओके, और इसके रेडियस के बारे में बोला गया है। इसका जो रेडियस है फ्रेंड, इसके बारे में बोला गया है क्या, इसको R1 कंसीडर कर लो। ये आपका 3.5, ठीक है। इसको फुलाने के बाद और हवा भरने के बाद होता है क्या फ्रेंड, इसका रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो रेडियस हो जाता है, समझना, क्वेश्चन में बोला है क्या हो जाता है, 4.9। ठीक है, तो इसको R2 कंसीडर कर लो। क्लियर है, 4.9 सेंटीमीटर हो जाता है। अब क्या करेंगे, दोनों का पूछा जा रहा है कि इनके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना, परसेंट वृद्धि निकालना है। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर है फ्रेंड, चलो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लो माइनस इसका वॉल्यूम। ठीक है, डिफरेंस निकाल के हम लोग इनिशियल से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, चलो क्या होता है फ्रेंड, 4/3 पाई R1 R2 लगाएंगे माइनस 4/3 पाई R3 होता है यहाँ पे वॉल्यूम में। क्लियर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 4/3 पहले वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे R1 का होल क्यूब। ठीक है, इंटू 100 लगा लो, इतना सा काम करना है। अब देखो 4/3 सब में है तो सब में कट जाएगा। क्लियर है, पाई भी है तो पाई भी कट जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, पाई भी कट गया। अब अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास, R2 माइनस R1 अपॉन R1। ठीक है, इंटू 100 कर लेना है, बस ये काम करना है। अब R1 का आपके पास वैल्यू है और R2 का भी वैल्यू है। एट मीन्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझना, 4.9 का होल क्यूब, क्लियर है, माइनस 3.5 का होल क्यूब। क्लियर है फ्रेंड, डिवाइडेड बाई करना है आपको 3.5 का होल क्यूब, ओके, और इंटू 100 कर लेंगे। परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखो इसको क्या ले सकते हैं, 49 को 7 × 7 लिखेंगे, है ना। एट मीन्स आप इसको लिख लो 0.7 × 7 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस करेंगे, इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड, 3.5 को 0.7 × 5 का होल क्यूब करेंगे, डिवाइडेड बाई, और क्या करोगे, इसको भी एज इट इज़ करते हैं यहाँ पे 0.7 × 5 का होल क्यूब करोगे, इंटू 100 करना है। ठीक है, बस। अब देखो यहाँ से 0.7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 0.7 कॉमन लेंगे फ्रेंड, कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। 0.7 का होल क्यूब कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 7 का क्यूब, ओके, और माइनस का 5 का क्यूब, और नीचे आपका तो है ही 0.7, अलग अलग क्यूब लगा लेते हैं, इंटू 5 का क्यूब।
ठीक है, चलो ये वाला टर्म तो आपका कट गया नीचे से। अब बच जो गया उसको लिख लेते हैं। 7 का क्यू कितना होता है फ्रेंड, सबको पता होगा 343, 5 का क्यू 125 अपॉन में 105 का क्यू अगेन लगाएंगे 125, इतना सा काम करना है। ठीक है, ये सब स्टेप मिस भी कर सकते हो आप डायरेक्ट करना जानते हो तो। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 218 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड 872 बाई 5। एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 174.4%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इतने परसेंट की वृद्धि होगी इनके वॉल्यूम में। देखो कहाँ पे दिख रहा है 174.4। ओके, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 70% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगी लगा लो। -17 का कमी हो रहा है, अगेन -17 लगाएंगे। ठीक है, -17 इंटू -17 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 34 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 289। यहाँ पे 100 है तो आप इसको लिख सकते हो 2.89। क्लियर है? अब सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आएगा माइनस का 31.11%। ठीक है, ये आएगा। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है फ्रेंड माइनस साइन 31.11% की कमी होगी एरिया में। ठीक है, कमी को इंडिकेट करता है माइनस साइन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बोला गया यदि किसी वर्ग के विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी, एरिया में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे एरिया की बात करते हैं। ठीक है, एरिया पहले हम लोग 100 कंसीडर करते हैं। ठीक है, कमी हो रहा है 19% का फ्रेंड, तो 100 से 19 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 81 हो रहा है कमी होने के बाद। ठीक है, समझना, पहले 100 कंसीडर किया, 19% का कमी होने के बाद 81 हो रहा है। ठीक है, ओके। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सॉरी साइड क्या होता है फ्रेंड, ऐसे लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 के ऊपर ये स्क्वायर लगेगा तो आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका साइड निकलेगा। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइड निकल जाएगा स्क्वायर का। ये हो गया आपका 10 और यहाँ पे 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके फ्रेंड, अब डायगोनल क्या होता है, विकर्ण की बात करते हो तो विकर्ण क्या होता है फ्रेंड a√2। विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। ठीक है, यहाँ भी आप a√2 लगाओगे। अब a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a क्या होता है साइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका साइड √2 लिख लो या a√2 लिख लो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। चलो, ये साइड होता है आपका। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं एक जगह पे, यहाँ पे क्या है फ्रेंड आपका 10। ठीक है, 10√2 हो गया और यहाँ पे आपका a का जो वैल्यू है 9 है। क्लियर है, 9√2 रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपका √2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो कितने % का डायगोनल में कमी हो रहा है। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है। ये सब मैंने रेशियो में निकाला फ्रेंड। क्लियर है,
ओके, तो कितने का कमी हो रहा है? कमी आपको 1 का दिख रहा होगा, परसेंट कमी निकालना है ना, तो यहाँ पे आप 10 लगा लो इनटू 100, ठीक है। परसेंट कमी, ठीक है फ्रेंड, किसमें? डायगोनल में। क्लियर है? इज इक्वल टू, काट लो उसको, 1 0 से 1 0 काट लिए, 10% का कमी हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और ये कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, ये साइड है आपका, ठीक है, ये भी आपका साइड है ए। चलो साइड √2 भी लिख सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। 10% आपका करेक्ट आंसर होगा, बीकॉन में 10% का कमी हो रहा है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो रही है, तो बेस के बारे में बोला जा रहा है। बेस में बोला गया है फ्रेंड, त्रिभुज के बेस में 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्लियर है? 40% की वृद्धि हो रही है, और बोला गया है इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि है। तो एरिया के बारे में भी बोला गया है कि आपका क्या 60% की वृद्धि, ठीक है। ओके फ्रेंड, हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि हाइट में कितने % की वृद्धि होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग देखो, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है फ्रेंड 2/5। अब देखो यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन बनेगा बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 7/5। एरिया में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 60 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है फ्रेंड 3/5। यहाँ भी वृद्धि की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ही प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। ओके, तो पहले की बात करते हैं। पहले जो आपका ट्रायंगल था और अब जो न्यू ट्रायंगल बना, ठीक है, उनके बारे में बोला गया था कि बेस में क्या हुआ, बेस में पहले 5 था पहले फ्रेंड, अब जो बना वो 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया पहले कितना था फ्रेंड 5 था, ठीक है, और बढ़ने के बाद कितना हो गया फ्रेंड 60% बढ़ने के बाद आपका 8 हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है, 5 8 हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे बेस और हाइट है ना, तो हम लोग लगाएंगे क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ भी लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एरिया। यहाँ भी आपका एरिया हो जाएगा 5 है, तो 5 लगा लेते हैं इज इक्वल टू दैट इज रहने देते हैं फ्रेंड, क्योंकि हाइट ही निकालना है, ठीक है। और बेस हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो 5, ओके, और 1/2 है यहाँ पे। चलो ये तो फर्स्ट वाले कंडीशन का हो गया, ओल्ड वाले का। न्यू वाले का देखते हैं, यहाँ भी लगाना है आपको। बेस क्या है, नया वाला बेस आपका 7 है, 7 लगा लो। हाइट फाइंड करना है, 1/2 एज इट इज़ होगा। और आपका यहाँ पे देखो एरिया कितना है इसका 8। क्लियर है? बस कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से जो आपका हाइट निकलेगा कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 5 कट गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया 2। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मैंने हाइट यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो h इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड 8 2 16/7 हो जाएगा। 16/7 यहाँ पे हाइट निकल गया, ठीक है। ये ओल्ड वाले का हाइट निकला और न्यू वाले का हाइट निकला फ्रेंड। क्लियर है? बस यहाँ से कंपेयर करना कि कितने % की वृद्धि हो रही है। तो सपोज कर लो ये आपका H1 था, यहाँ पे रख लो O रख लेते हैं,
एच ओ मतलब ओल्ड वाले का, और यहाँ पे एच न्यू वाले का इन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एच ओ एच टू एच एन का रेशियो बना लेते हैं। तो ये है फ्रेंड आपका 2 और यहाँ पे 16/7 है। 7 को हटाना है फ्रेंड, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर लो, क्लियर है। तो यहाँ तो आपका 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया फ्रेंड 14:16। कितना का वृद्धि हो रहा है देखो, नए वाले में 2 का वृद्धि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो परसेंट वृद्धि बनाना है आपको, ठीक है फ्रेंड, परसेंट वृद्धि बनाना है। तो 2/14 इंटू 100 लगाएंगे, ठीक है। ये कटेगा आपका 7 हो जाएगा, 7 2 14, 100/7 आया फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। 100/7 क्लियर है। देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं बन रहा है, 7, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आप समझ लो 100/7 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड करने पे ये क्या होगा फ्रेंड आपका 100/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 14.2857%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके देखो 29 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14.29%, ठीक है। अप्रॉक्स इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको अप्रॉक्स कंसीडर किया है, क्लियर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड 14.29% की वृद्धि होगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। इसको आप सेपरेट कर लो ऐसे, ठीक है फ्रेंड, अब क्लियर है। 14.29% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया है क्या, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है ना। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड। 8 लगा लो, 8% की वृद्धि हो रही है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, ग्लिच आ रहा है फ्रेंड, सॉरी। देखो समझना 8% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, चौड़ाई में आपका 5% का वृद्धि हो रहा है। 8 इंटू 5 लगाएंगे अपॉन 100, ठीक है। ये क्या हो गया 8 और 5 13 हो गया, प्लस क्लियर है 8 5 जा 40 है ना, अपॉन 100 है तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्लियर है फ्रेंड। देखो आपका 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना 13 बना, ऐड करने पे क्या हो गया 13.4% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 13.4% का वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, बोला क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है, रेडियस कम करने की बात कर रहा है फ्रेंड, ठीक है।
तो CSA में पूछा जा रहा है। CSA क्या है फ्रेंड? एरिया है ना, तो AB फार्मूला से कर सकते हो, जहाँ भी एरिया आएगा आप AB फार्मूला से कर सकते हो, ठीक है। परसेंट कमी इन CSA, कितना का कमी हो रहा है रेडियस में? 48, क्योंकि रेडियस r² होता है ना, इस वजह से लगाते हैं। 48 माइनस 48 माइनस 48 इंटू माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। क्लियर है? ये 48 है आपका। ओके फ्रेंड, देखो अब 48 प्लस 48 माइनस का 40 माइनस 48 माइनस 48 है ना, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 96 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 48 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 2304 अपॉन 100। चलो कर लो, 96 प्लस 23.04 सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका माइनस ऑफ 72.96%। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 72.96% की कमी, माइनस साइन कमी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, कम, यही तो पूछा जा रहा था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 72.96% की कमी हो रही है एरिया में, ठीक है, CSA में। क्लियर है? कहाँ पे दिख रहा है? 72.96%। क्लियर है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला क्या, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 12% की वृद्धि की जाती है। ये फ्रेंड जहाँ भी एरिया पूछा जाएगा, ठीक है, तो AB फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों लेते हैं ना, इस वजह से 12% प्लस 12%, 12 इंटू 12 लगाएंगे, ठीक है, अपॉन 100। रेशियो से भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या हो गया? 24 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। क्या लिखेंगे? 24 प्लस 1.44 हो जाएगा। इट मीन्स ऐड करने पे होगा 25.44% की वृद्धि होगा एरिया में, ठीक है, 25.44%। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। एरिया में बोला जा रहा है तो AB फार्मूला से आप कर सकते हो। 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू 23 अपॉन 100। क्या हो गया? 23 प्लस 23 46। 23 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 529 डिवाइडेड बाई 100। क्या लिखेंगे? 46 प्लस 5.29। ओके फ्रेंड, ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका? 51.29%, ठीक है, 51.29% की एरिया में वृद्धि होगी। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आपका लंबाई अगर 100 है, चौड़ाई की भी बात करते हैं 100 है, तो लंबाई में बोला जा रहा है क्या कि 40% वृद्धि करते हैं, तो हो जाएगा क्या? 140 हो जाएगा। तो एरिया को समान रखना है ना, तो चौड़ाई में कितने % की कमी करना है। देखो कितने % की कमी करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कमी कितने का हो रहा है। 40 का कमी हो रहा है फ्रेंड। परसेंट निकालना है ना, परसेंट कमी है ना, तो हम लोग लगाएंगे 140। क्लियर है? इंटू 100 % कमी निकालना है चौड़ाई में, ठीक है फ्रेंड। 10 से 10 कैंसिल कर सकते हो आप। ये आपका 2 हो गया, नीचे आपका 7 हो गया। क्लियर है? इट मीन्स 200/7, ठीक है। डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आएगा फ्रेंड 28.5714% की कमी होगी।
इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, ठीक है फ्रेंड। 28.58 कर सकते हो या 5 भी रहने दो ऑप्शन में, क्योंकि 5 ही है। अच्छा 5 7 है ना, तो 6 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ये पूरे टर्म को हम लोग 6 कंसीडर कर लेते हैं। परसेंट की कमी करनी होगी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया है कोई टाइपिस्ट 32 × 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का यूज़ करता है ना। देखो एक आपका पेपर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक आपका पेपर है, एक पेपर आपका ये है फ्रेंड, एक और पेपर बना लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा पेपर है, क्लियर है। इसका जो डायमेंशन है ना 32, लंबाई इसको कंसीडर कर लेते हैं 32, और ये आपका 20 है। इसको भी 32 ले लो, और ये भी आपका 20 है। अब बोला गया है क्या कि वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर किनारा छोड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इधर भी आपका 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ा जाता है, इधर भी फ्रेंड, इधर भी छोड़ा जाता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, और टॉप और बॉटम में भी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन निकलेगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 to 4, 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो नया डायमेंशन निकलेगा, नया लंबाई निकलेगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड 28, ठीक है। ये 28 हो गया। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो चौड़ाई निकलेगा आपका, क्या निकलेगा 16, क्लियर है। ये निकल गया आपका, यहाँ पे आपका 28 निकल गया। और आगे बोला गया है कि यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर किनारा छोड़ता है। अब क्या बोला गया दूसरे केस में, अब क्या करता है कि 1-1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है, ठीक है। ये जो छोड़ा जा रहा है 1 सेंटीमीटर का है, इधर भी आपका 1 सेंटीमीटर का है फ्रेंड, इधर भी आपका 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट से 1-1 घट रहा है तो 2 घटाएंगे, तो ये हो गया आपका 30। इसमें भी 2 घटाएंगे फ्रेंड, टॉप और बॉटम से 1-1 घट रहा है तो 2 घटाएंगे, ठीक है। तो 18 हो गया। ये आपका नया डायमेंशन निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है क्या, तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो 16 × 28, और इसका एरिया निकालेंगे फ्रेंड तो 18 × 30। क्या हुआ, क्या हो रहा है समझना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 448, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 54 होता है, 18 3 और एक 0 लगा लो, ये हो गया। अब कितना का वृद्धि हो रहा है देख लो, इन दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है, डिफरेंस देखे तो कितना का हो रहा है, 92 का हो रहा है ना। 92 अपॉन इनिशियल वैल्यू लगाएंगे क्या फ्रेंड, ये 448 × 100 लगाएंगे, बस कैलकुलेट करना है आपको, ओके फ्रेंड। अगर इसको काटते हैं 4 से काट लो इसको, तो ये आपका 24 हो जाएगा, 25 4 जा 100, और इसको 4 से काटेंगे होगा आपका 112, ठीक है फ्रेंड। और किससे काट सकते हैं, 4 से काट लो, क्लियर है समझना। 24 से काटे हैं इसको, ठीक है फ्रेंड। 4 से काटेंगे तो 4 2 8,
ओके फ्रेंड, और 32 हो गया ना, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, 4 2 8 लगा रहे हैं। 4 से ऊपर वाले को भी काट लेते हैं, 4 2 8, ओके 4 3 12, 23 हो गया। बस ये करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके तो आपका अल्टीमेटली क्या निकलेगा, परसेंट क्या चेक करना था आपका, परसेंट वृद्धि है ना, किसमें, एरिया में। क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 28 आ गया। बस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 575 और डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, क्या होगा 20.5357%। इसको अप्रॉक्स कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं है ना, 20.54 है ना, तो आप इसको अप्रॉक्स कंसिडर करके लिख सकते हो 20.54% की वृद्धि होगी, किसमें, एरिया में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है। 20.54 मैंने इसको 4 कंसिडर कर लिया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।